वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SciPlora क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज, और उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो निकालिए पेन और कॉपी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, या इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। देखिए यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस यहां पर जो है ये बताते हैं कि सारे के सारे प्लांट, मेंडल का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको सारे के सारे प्लांट जो है फॉलो नहीं करते हैं। कुछ प्लांट हैं जो मेंडल के फर्स्ट लॉ से डेविएशन को प्रदर्शित करते हैं, और वो कौन से प्लांट हैं? तो उनमें पहला नंबर आता है एंटीराइनम मेजस, which is also called dog plant. This is also called स्टेप्टेगन प्लांट। और दूसरा जो प्लांट यहां पर आता है मिराबिलस जलापा, हिंदी में इसको गुलाबांस कहते हैं, और प्लांट 4 o'clock इसका कॉमन नेम है, क्योंकि आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून में ही इसका फ्लावर जो है ग्लूम होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लांट 4 o'clock। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर हम रेड फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवा रहे थे, तो F1 जनरेशन में हमारे रेड फ्लावर वाले प्लांट प्राप्त हो रहे थे। क्यों प्राप्त हो रहे थे? क्योंकि रेड कलर अपने में डोमिनेटिंग कैरेक्टर था, और रेड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील कैपिटल R था, वो व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील स्मॉल r पे डोमिनेंट था। इसलिए यहां पर कैपिटल R और स्मॉल r की जब साथ साथ पोजीशन होती है, साथ साथ उपस्थिति होती है, तो उस समय केवल और केवल जो है कैपिटल R अपने को प्रदर्शित कर रहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। इसलिए वो प्लांट आपके रेड मिल रहे थे। लेकिन इन प्लांट में रेड कलर वाले फ्लावर और व्हाइट कलर वाले जो फ्लावर हैं, उनका जब आपस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो वहां पर F1 जनरेशन में रेड फ्लावर प्राप्त नहीं हुई, बल्कि कौन से फ्लावर प्राप्त हुए? यहां पर पिंक कलर के फ्लावर यहां पर ये प्लांट प्राप्त हुई। अब ये पिंक का आना इस बात का सूचक है यहां पर कि यहां पे पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर न तो अपने में पूर्ण रूप से प्रभावी है, न यहां पर जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो पूर्ण रूप से अपने को यहां पर प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा नहीं है। न तो यह 100% अप्रभावी है, रिसेसिव है, और न यह 100% जो है डोमिनेटिंग है, बल्कि यहां पर F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं या आ रहा है, वो कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर के आपस में ब्लेंडिंग से आ रहा है, मतलब मिक्स करके आ रहा है। और ये मिक्स इस प्रकार से हो रहा है कि यू कैन नॉट आइसोलेट और यू कैन नॉट डिटेक्ट द रेड एंड व्हाइट कलर सेपरेटली। Such type of inheritance or such type of condition we called it incomplete dominance. Okay. अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अगर हम पीछे की ओर जाते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो जब रेड यहां पर जो हाइब्रिड रेड प्लांट प्राप्त हो रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो वहां पर जो रेशियो आ रहा था F2 जनरेशन में है, वहां पर 2 प्रकार के रेशियो आ रहे थे। एक रेशियो आ रहा था वहां पर 3:1, ध्यान आ रहा होगा, और एक रेशियो आ रहा था वहां पर 1:1। 3:1 का जो रेशियो था उसको बोल रहे थे हम फिनोटिपिक रेशियो, और 1:1 का जो रेशियो था वो था जीनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में। मतलब हमारे पास 3 प्लांट जो है रेड फिनोटिपिकली मिल रहे थे, और 1 प्लांट उसमें व्हाइट मिल रहा था फिनोटिपिकली। ओके,
और अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो उन रेड में से भी उन्हीं 3 जो रेड मिल रहे थे उनमें 1 तो प्योर रेड मिल रहा था और 2 जो है उसमें हाइब्रिड रेड मिल रहे थे और 1 उसमें व्हाइट मिल रहा था। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल अलग अलग मिल रहे थे। लेकिन इन प्लांट में क्या हुआ है, पिंक की जब सल्फिंग यहाँ पे करवाई है, पिंक कलर वाले फ्लावर के प्लांट्स की सल्फिंग करवाई गई है यहाँ पर, तो F2 जनरेशन में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 प्रकार के पौधे यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। एक रेड है, पिंक है और व्हाइट है। ओके, फिनोटिपिकली 3 टाइप के यहाँ पर प्लांट देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो रेड था वो एक प्लांट है देखो, और यहाँ पर पिंक है तो वो 2 प्लांट यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर व्हाइट है तो दिस इज 1। ठीक है, तो 1:1 का जो रेशियो है इसको क्या कहें हम, जीनोटिपिक रेशियो बोले या फिनोटिपिक रेशियो बोले? ये जीनोटिपिक रेशियो भी है और फिनोटिपिक रेशियो भी है। तो 3:1 से डेविएशन होकर के क्या बना, 3:1 से डेविएशन होकर के यहाँ पर 1:1 आया। और साथ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बराबर आते हैं। वो कौन सा क्रॉस है या वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है बराबर आते हैं? ये कई बार जो है नीट एग्जाम में, कई बार जो है अन्य कॉम्पिटिशन में ये पूछा जाता है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों बराबर आते हैं। तो ये देखा आपने मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस से किस प्रकार से कुछ प्लांट में जो है डेविएशन होता है और वो क्या प्रदर्शित करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।